नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जब भी कुछ बयान देते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं तेज हो जाती है। जब भी किसी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि समीकरण बदलेंगे, क्योंकि जीतनराम मांझी का जो पुराना इतिहास रहा है, अगर उनका रोड मैप देखें तो जीतनराम मांझी ऐसा कई बार कर चुके हैं। अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले जीतनराम मांझी अब फिर से एक बार नए बयान दे दिए हैं। कल भी उन्होंने सदन में बातचीत के दौरान, सदन में जो पुलिस विधेयक को लेकर मारपीट हुई थी, उस बातचीत के दरमियान उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनके राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और आगे नहीं होना चाहिए इस तरह की गलतियां। और सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी टर्म है और हो सकता है मैं अब सदन का सदस्य न रहूं। इस बात की चर्चा आज भी जीतनराम मांझी ने कर दी है। सदन से बाहर निकलते ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरा आखिरी टर्म है और मेरे राजनीतिक इतिहास में जिस तरीके की उम्र का तकाजा देते हुए उन्होंने इस बात को दोहराया है और कहा है कि अब मुझे राजनीति से संन्यास लेने का समय आ गया है। सीधे सीधे कहें तो जीतनराम मांझी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जीतनराम मांझी अपने डिमांडों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब जीतनराम मांझी जब खुले तौर पे इस बात को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए भारी टेंशन है, क्योंकि जीतनराम मांझी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। अब फिर से जीतनराम मांझी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, यानी कह दिया है कि अब वो सदन का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो सीधे तौर पे समझा जाए कि जीतनराम मांझी की जरूर कोई मांग है। वो अपने बेटे को राजनीति में सेट कर चुके हैं और उनके परिवार के कई ऐसे सदस्य भी हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। तो बीजेपी को अब ये टेंशन सताने लगी है कि जीतनराम मांझी का अगला डिमांड क्या होगा, क्योंकि जब जीतनराम मांझी हटेंगे तो उनके स्थान पर हम की तरफ से, यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से किसी ना किसी को जगह तो देना होगा, तभी समीकरण बैलेंस रहेगा। अब जीतनराम मांझी का यह बयान और बीजेपी के लिए भारी टेंशन है। अब देखना यह होगा कि जीतनराम मांझी ने जिस तरीके का इशारा दिया है, क्या यह इशारा बीजेपी समझ रही है, क्या यह इशारा नीतीश कुमार समझ रहे हैं, क्योंकि जीतनराम मांझी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और उम्र का तकाजा देखा जाए, जीतनराम मांझी की राजनीति की जो पुरानी इतिहास देखी जाए, उनका जो एक्सपीरियंस देखा जाए, अनुभव देखा जाए, उस हिसाब से जीतनराम मांझी एक बार फिर से इशारा कर रहे हैं और इशारे के माध्यम से बीजेपी और जेडीयू को संदेश दे रहे हैं। वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं जो खुले तौर पे नहीं कह सकते हैं। जीतनराम मांझी ऐसे भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन मीडिया के सामने जब ये बातें कहने लगे हों तो कहीं ना कहीं इसके पीछे के कुछ कारण हो सकते हैं, क्योंकि अपनी बयानों की वजह से जीतनराम मांझी चर्चा में आते हैं और फिर से एक नया बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कोई कारण तो जरूर होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बयान के पीछे का कारण क्या निकलकर सामने आता है। जीतनराम मांझी के जाने के बाद उनके स्थान पर हम की तरफ से कौन आता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।